इशिका अवेलेबल है क्या यहाँ पर? नहीं सर, अभी नहीं है। सर चलो, तो और भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे नाम देखे थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को असाइनमेंट दे करके मतलब ऐसा पता चल गया कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो तो किसी को पता ही नहीं है अभी। इतना मुझे पता चल गया है क्योंकि ये पटेल्स है क्या? दो दो एक पटेल है उसमें। अवनीश पटेल। नहीं, वो है। अवनीश पटेल, अरुंधति पटेल, अमन पटेल, बहुत पटेल है। हाँ, वो प्रदीप पटेल का। मैंने इनको रिप्लाई भी दे दिए थे शायद। नंबरिंग भी मैंने इनकी कर दी थी। एक मिनट। ओम प्रकाश पटेल। ओम प्रकाश पटेल है सर यहाँ पर 5-6 अवेलेबल? पटेल है सर। ओम प्रकाश पटेल है क्या यहाँ पर? यस सर। कहाँ से किए बेटा तुमने ये प्रोग्राम्स? वीडियो ऑन करो तुम्हारा। कहाँ पर हो तुम? घर में हूँ सर, लाइट नहीं। तो दिन नहीं है क्या अभी? अरे यार, ये बात है। है ना? लास्ट टाइम हमने व्हाइल लूप पढ़ के देखा था, किसी को याद है? यस सर। और किसी को? यस सर। बाकियों को नहीं है याद किसी को भी? तो याद है। सबकी तरफ से रिप्लाई आ जाना चाहिए यार इतनी देर में तो। और तो मैंने प्लीज तो अगर क्लास की absent, अटेंड नहीं करी। अगर Yes, आप sir, किसी दिन पता। अब्सेंट रहते हो तो उस दिन का लेक्चर जाकर के आप देख लिया करो, है ना? उसमें कम किसी भी तरह के अगर आपके कोई ऐसे लूप्स हो जहां पर आपको एक साथ 2 या 3 कंडीशंस या 2 या 3 लूप अगर यूज करने हो आपको, तो वहां पर आपके नेस्टेड लूप कहलाते हैं वो। क्लियर है? अब ये फॉर के अंदर फॉर को यूज करो, व्हाइल के अंदर व्हाइल को यूज करो, या व्हाइल के अंदर इफ को यूज कर लो, इफ के अंदर फॉर को यूज कर लो, किसी भी तरीके से कोई भी लूप को आप यूज कर लो किसी के भी अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सर बोलो। सर सर मैं ऐसा पूछ रहा था, एक बार आप जो सारी कंडीशंस है इन्फिनिट लूप लगने की, मतलब इन कंडीशन में इन्फिनिट लूप लग जाएगा, वो एक बार बता दीजिए सर। तो सर अगर इन्फिनिटी हम वाला ना? प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर सर जैसे कि हमने कभी कभी ऐसा ब्रैकेट गलत लगा दिए, हाँ, जब हमने ब्रैकेट गलत लगाई तो भी इन्फिनिट लूप कभी लग जाता है। तो सर एग्जैक्ट सारी कंडीशन से बता दीजिए ना, ये तो हम उस एटलीस्ट दिन वो उस एक दिन तरह से एक्चुअली सारी ये कंडीशन चेक डिस्कस करेंगे तो कम से कम कोई उस होगी दिन वो लग जाए। एक्चुअली ये डिस्कस हो गई थी ये चीजें थोड़ी सी, कि अगर किसी कंडीशन में अगर मेरा ये वाली कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई होती रह गई, अब जैसे मैंने वेरिएबल की वैल्यू को 1 सेट कर दिया और मैंने कंडीशन लगा दी कि हाँ 1। सर वो तो मुझे पता है हाँ। सर, वो तो समझ में आ गया था। हम्म लेकिन सर कभी कभी जैसे अपन ब्रैकेट गलत लगा दिए तब भी हम्म इन्फिनिट लूप लग जाता। कभी कोई मतलब अपन ने मतलब प्रोग्राम में मतलब लिखा गलत है तो भी इन्फिनिट लूप लग जाता। सर ऐसा बोल रहा है कि कंडीशन से बात थोड़ी ढंग से बता दे। चलो ठीक है, उसको देख लेंगे हम, बट अभी फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर आपकी किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है, जैसे वेरिएबल को 1 सेट कर दिया और यहाँ पर कंडीशन भी लगा दी है कि 1 ही है, तो ये कंडीशंस अगर आपकी है तो आपको इनफाइनाइट लूप चलता है। शायद उस दिन वाले लेक्चर में जिसको भी ध्यान है, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि किन किन चल भी गया था और फिर एग्जिट भी करना पड़ा था। हाँ, और हमको फिर वो कैंसिल करके मतलब उस कंसोल स्क्रीन को बंद करके फिर से हमको ओपन करना पड़ा था, है ना? उस दिन हमने ये यस देखी थी। और कौन था वो बंदा? कृतिक। तो तुम जो बोल रहे हो वो सर चीज भी हम देख लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर आपकी मिस्टेक ऐसी हो जाती है जहां पर आप इनफाइनाइट लूप के अंदर जाने की कंडीशन जाती है, तो वो हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, वो इन्फिनिटी लूप लग जाएगा वहां पर। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई वेरिएबल आप देख रहे हो, इसको बस इतना समझ में आना चाहिए कि मैंने ये जो फॉर लूप फर्स्ट वाला जो लगाया हुआ है, ये मान लो मैं 10 टाइम्स रन करवा रहा हूँ इसको, 1 to 10, और नेक्स्ट वाला मेरा फॉर लूप मैंने लगाया है तो मैं इसको 1 to
5 इसको रन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो फॉर लूप चलेगा उसकी वैल्यू पहले के लिए इनिशियलाइज क्या होगी, 1, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए 1, फिर वो आएगा इस वाले फॉर लूप के अंदर, फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, नेक्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर आएगा। अब ये चलेगा 1 to 5 पूरा 1 to 5 चलेगा। फिर ये 1 to 5 चलने के बाद जब इसकी पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सर आप स्क्रीन शो कर रहे हो क्या? स्क्रीन शो नहीं थी क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जब से। मुझे अभी तक कोई बोल ही नहीं रहा है। ये देखो, जैसे मैंने ये दो फॉर लूप लगाए हुए हैं, ये फर्स्ट है और ये उसके अंदर ही मैंने सेकंड वाला फॉर लूप लगाया है। तो मान लो फर्स्ट वाला फॉर लूप मैंने 1 to 10 के लिए मैं चला रहा हूँ और सेकंड वाला मैं 1 to 5 के लिए चला रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला कैसे चलेगा, ये फर्स्ट वाला 1 के लिए इनिशियलाइज होगा, फिर थोड़े समय बाद 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, ठीक है। तो ये जब 1 के लिए इनिशियलाइज होगा तो ये इंटर करेगा अपने अंदर फॉर लूप के अंदर। अब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाए, तो ये फॉर लूप जितने देर के लिए रन होगा, मतलब 1 to 5 के लिए ये पूरा का पूरा रन होगा, या जो भी कंडीशन है इसकी ये तब तक रन होगा। तो इस एक वैल्यू के लिए ये अंदर वाला पूरा 1 to 5 रन हो रहा है, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो इसकी आएगी 2 वाली, उसके लिए ये पूरा 1 to 5 रन होगा, और फिर इसकी वैल्यू प्लस होगी तो ये 3 के लिए जाएगा और ये फिर से 1 to 5 रन होगा। तो जो भी लूप अंदर वाला लूप है वो पूरा का पूरा आपका रन होगा। ऊपर वाले लूप के एक एक वैल्यूज के लिए वो भी लूप चल रहा है, ऊपर वाला भी चल रहा है, नीचे अंदर वाला भी चल रहा है, बट ऊपर वाले के फर्स्ट वैल्यू के लिए अंदर वाला पूरी की पूरी बार रन होगा, फिर ऊपर वाले की सेकेंड वैल्यू के लिए फिर से अंदर वाला पूरा ऑल टाइम रन होगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसकी फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी इंडेंटेशन। अब ये वाला मैं फर्स्ट वाला ये फॉर लूप में रन कर रहा हूँ, तो इसकी मैंने इंडेंटेशन यहाँ से चालू की है, मतलब इतना गैप दिया है मैंने, यहाँ पर इतनी स्पेसिंग की हुई है। तो ये फॉर लूप अब मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, किसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला, और इस फॉर लूप का इंडेंटेशन मैंने यहाँ से शुरू किया है, इतनी मैंने इसके अंदर गैप दे दी है। तो ये वाला फॉर लूप के अंदर ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ये वाले इस फॉर के लिए, तो ये उसके इंडेक्सिंग के अंदर हो जाएंगे। बट ये जो है फाइनल स्टेटमेंट इस वाले से रिलेटेड, वो कहाँ पर आएंगे, आपके इस वाले के साथ के इंडेंटेशन के साथ में आएंगे। और यहाँ पर अगर मुझे और कुछ लिखना है तो वो वाले मैं कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ से, ठीक है। और ये सब किसके अंदर कंसिडर होंगे, इस वाले फॉर के अंदर। और ये जो स्टेटमेंट, ये जो और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखाऊंगा, तो ये किसके अंदर कंसिडर होंगे, इस वाले के अंदर, क्योंकि इसका इंडेंटेशन आपने सेम फॉलो किया है तो ये इसके अंदर आ गए, इसका इंडेंटेशन आपने ये सेम फॉलो किया है तो ये इसके अंदर आ गए आपके। और इन सब को अगर आपको ब्रेक करना है तो यहाँ पर फिर आप कुछ भी लिख दो आप। तो ये अब ये जो प्रिंट आप लिखोगे, ये वाले आप इसके बाहर आ गए, ये सब के बाहर आ गए, आप इसके भी बाहर आ गए, इसके भी बाहर आ गए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल उसका था। और इसमें आप व्हाइल वाले को भी देख सकते हो, ये एक व्हाइल वाली कंडीशन लगा दी मैंने, उसके अंदर मैंने दूसरी व्हाइल वाली कंडीशन लगा दी। जैसे एक व्हाइल वाली कंडीशन लगा दी मैंने कि ये बंदे का प्रोग्राम रन होना चाहिए जब तक ये बंदा 30 मिनट इसको ना हो जाए, ठीक है। और 30 मिनट के अंदर मैंने इसको यहाँ पर व्हाइल में लगा दिया है कि 30 मिनट के अंदर ये केवल 3 वेबसाइट विजिट कर सकेगा। तो ठीक है, तो ये दो कंडीशंस मैंने लगा दी। तो ये 30 मिनट के लिए ये रन होता रहेगा बार बार, जब तक वो मिनट्स बढ़ते चले जाएंगे, हर एक मिनट में ये +1 होता जाएगा, तो 1 से लेकर 30 मिनट तक रन होगा। और ये अंदर की कंडीशन ये चेक करता रहेगा कि वो 3 वेबसाइट को ही विजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथी वेबसाइट के लिए जैसे ही ये जाने की कोशिश करेगा, ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। ये जैसे ब्रेक होगा तो वो ये चेक करेंगे कि टाइम उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी वहाँ से ना। और ये वाली कंडीशन का जैसे वो 4th वाली पे चला गया, तो ये वाली व्हाइल लूप खत्म हो गया, तो वो यहाँ पर आकर के चेक करेगा कि उसका टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर वो टाइम हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो वो उसमें से भी बाहर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये नेस्टेड का एग्जाम्पल हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमारे पास में दिया हुआ है।
इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, ये लूप नेस्टिंग आप किसी के साथ में कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया, इसके अंदर व्हाइल लूप लगाया और उसके अंदर इफ लूप लगा दिया मैंने, ठीक है, और इफ लूप लगा दिया है। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से प्राइम नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 1 to 100 के बीच में हम प्राइम नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ सर। जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो यस सकते सर। हैं। जैसे 1 है, 7 है, 11 है, जो भी है आपके, वो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब ये शुरू हुआ आपका 2 से, ठीक है, कहाँ तक जाना है आपको? 100 तक रन करना है। मुझे 100 तक के प्राइम नंबर्स चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने इस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर अभी स्टोर किया है, या मान लो कि मैंने नया वेरिएबल बना लिया है। अब ये वेरिएबल कब तक चलता रहे? i डिवाइड बाय j। तो i की वैल्यू ये जो होगी 1 से लेकर के 100 तक जाएगी, और उसको मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर वो डिवाइड हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू वाली उसकी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, या 2 से लेस देन अगर वो निकल जाता है डिवाइड करने के ऊपर। चलो इसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे, टाइम यहाँ अभी हमारे पास में कम है। इसको मैं और शांति से तुमको इसको समझा दूंगा। फिलहाल कंसेप्ट ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक लूप के अंदर दूसरा वाला लूप किस तरीके से रन होगा। ठीक है, ये व्हाइल वाला मैंने लगाया है। अब इसका जो इंडेंटेशन में जो फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे ध्यान रखना है। और ये फिर मैंने ये नेक्स्ट वाला व्हाइल वाला लगा दिया, तो इसका इंडेंटेशन मैं इसको फॉलो करवा रहा हूँ। क्लियर है? और ये इफ मैंने जो लगाया उसके लिए मैं ये वाला इंडेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ। अब और ये जो आई है ये किसके लिए रन हो जाएगा? इसके लिए रन होगा, क्योंकि ये इंडेंटेशन इसके साथ में है। ये वाले आई इक्वल्स टू i+1 का इंडेंटेशन समझ में आ रहा है ना? स्पेसिंग इसके साथ में। हाँ सर। तो फाइनली ये आई किसके लिए रन हो रहा है? इस वाले के लिए रन हो रहा है। इसकी स्पेसिंग इसके स्पेसिंग के साथ में, मतलब ये वाला जो व्हाइल रन हो रहा है, ये जो आई रन हो रहा है, ये जो इफ रन हो रहा है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? इस वाले लूप के लिए, क्योंकि इनकी स्पेसिंग तीनों की क्या है? सेम है। ये वाला जो इफ रन हो रहा है ये इस वाले व्हाइल के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा हुआ है। वो ये जो इफ है और ये जो जे है ये किसके इंडेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं? इस वाले के। और ये जो व्हाइल, इफ और ये जो आई है ये किसके इंडेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं? इस वाले व्हाइल के। क्लियर है? यस सर। यस सर। इंडेंटेशन वाली चीज मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। प्राइम नंबर वाला लॉजिक अपन देख लेंगे, ये हमारे उसमें भी है, प्रैक्टिकल लिस्ट में भी है। सर अपने कोर्स में डू व्हाइल नहीं है? हाँ सर पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं होता? उसको देखते हैं अपन, है ना? अभी हाँ सर। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। आया। ये सर्वर से कनेक्ट हुआ है कि नहीं? i इक्वल्स टू i+1, लाइन नंबर 9, ये वाला क्या बोल रहा है? इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब एंड स्पेसेस इन इंडेंटेशन। उसको मिस तो नहीं होता कान मिला सुन। I equals to i+1. An indent does not match any outer indentation level. ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी उसमें आ जाती है इंडेंटेशन वाले में। स्पेसिंग वाली सर जो उस दिन प्रॉब्लम है। हाँ सर मैं उस दिन कर रहा था ऐसे ही, सर एरर बता रहा था आखिरी आखिरी में नीचे नीचे का, ऊपर के सर रन हो जा रहा था, बाकी नीचे का रन नहीं हो पा रहा था उस दिन।
नहीं तो ये इंडेंटेशन का जो मैं तब से जो 4 बार जो एक ही बात बोल रहा हूँ ना कि ये इसके लिए फॉलो कर रहा है और वो उसके लिए फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्योंकि इसमें इंडेंटेशन की आपकी थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई है ना कहीं से भी, तो वो आपको प्रॉब्लम दे जाती है फिर। अब Yes, इसमें sir. ये लिखा हुआ है इंडेंटेशन Yes, sir. एरर, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन। अब लाइन नंबर 9 पे, अब ये 9 नंबर लाइन पे यहाँ पर इसकी इंडेंटेशन फॉलो नहीं कर रहा है ये। देखो आई की वैल्यू प्लस नहीं हुई है। अभी रन ही हो रहा है प्रोग्राम। तो ये इंडेंटेशन की ऐसी ही प्रॉब्लम आ जाती है। सर हो गया रन। हो गया। देखो कुछ नहीं था उसमें ना, सेम पे ही रन हुआ है, अभी भी सेम पे ही रन हुआ है, बट ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखो आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए। और क्यों ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपने इंडेंटेशन का ध्यान रखा। को ये वाला जे, ये व्हाइल और ये आई, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इस वाले के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक लाइन में ही है। ये इफ भी ये एक लाइन में ही है सारे के सारे, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इस वाले व्हाइल के लिए। फिर उसके बाद ये जो है ये दो लाइन सेम इंडेंटेशन के साथ में है, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इस वाले व्हाइल के लिए। ये आपका प्रिंट एक लाइन में है, तो ये किसके लिए काम कर रहा है? इस वाले के लिए काम कर रहा है। बस इतना समझने की कोशिश करो। कितने भी लूप आप इसके अंदर नेस्टिंग में लगा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी जो इंडेंटेशन है, इनकी जो लाइन जो फॉलो आप कर रहे हो, उसको आपको देखना है कि कौन सा लूप कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। लूप ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर इंडेंटेशन के थ्रू होता है, तो इसको और ज़्यादा ध्यान रख करके करना पड़ता है। सर ठीक इसमें है। मेन इंडेंटेशन है ना? अब देखो सी सी ओके प्लस सर। प्लस में आपके पास में क्या है कि सिंपल सा ऑप्शन होता है, जैसे मैं इफ लिख दूं भले ही, और उसमें ये ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये इफ लिख करके मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, तो ये मेरा इसके अंदर में कुछ भी लिख दूँ तो ये इफ चालू हुआ यहाँ से और इफ यहाँ पे बंद हो गया। तो वो सिंपल सा कंसेप्ट उसमें चला जाता है कि ये चालू और बंद हो गया है, इसके बीच में आपको जो लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आपके पाइथन में आपका ये इसके इंडेंटेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ही थोड़ा सा ध्यान रखो। दो चीज़ कल हम देखेंगे, कृतिक ने जो बोली है, कौन सी वाली, कि अगर किसी तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है वो, और एक डू व्हाइल वाली। ठीक है, अभी हो गया है, ये टाइम ही कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का? यस सर, ले लिया। ओके, चलो थैंक यू। और बाकी फिर अपन कल देखते हैं। और इस सैटरडे संडे किसी का मैसेज ही नहीं आया ग्रुप पे, सब लोग ही बिजी थे। हाँ सर। चलो ठीक है, देख लेंगे जैसा भी रहेगा। यस सर।